की एक मूवी आई थी दंगल, उसमें पहलवानी दिखाया गया था, कैसे दो बहनें पहलवान में मेडल लेकर आती है पहलवानी में। उसकी एक गीत है, उसकी मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। भेड़ की हाहाकार के आगे शेर की एक दहाड़ है प्यारे। देश की शेरनियाँ आज दहाड़ रही है। जी हाँ, जंतर मंतर पर बैठकर वो दहाड़ रही है, वो गुहार लगा रही है अपने सरकार से। वो मांग कर रही है अपने साथ अन्याय हुए उसके खिलाफ जांच की, उसको हटाने की, उसको बर्खास्त करने की। जी हाँ, बर्खास्त करना है किनको? प्रेसिडेंट ऑफ WFI, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट को हटाने की मांग कर रही है। आरोप बहुत गंभीर हैं। क्या क्या आरोप है मैं इसकी डिटेल आगे बात करूंगा। और ये WFI के प्रेसिडेंट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, बृजभूषण सिंह। और कौन है ये, कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े बाहुबली नेता हैं, मैं ये पूरी बात विस्तार से करूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और पूरा वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, ताकि ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये सबको पता चले कि क्या कहानी है, क्या इसके पीछे की घटना हुई थी। चलिए तो शुरू करते हैं। दरअसल विनेश फोगाट जो है वो कॉमनवेल्थ में 2-3 बार गोल्ड ला चुकी हैं, एशियन गेम्स में कप गोल्ड ला चुकी हैं और ऐसे करने वाली पहली रेसलर हैं। ठीक है, वुमेंस में हुआ यूं कि अभी ओलंपिक्स हाल ही में ख़त्म हुआ तो वहाँ वो हार गई, तो इनको बोला गया कि खोटा सिक्का, कोई और नहीं, इनको बृजभूषण सिंह ने बोला। और आरोप ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप है। जी हाँ, इतनी बड़ी खिलाड़ी आरोप लगा रही सेक्सुअल हरासमेंट का। उन्होंने बोला कि मैं सुसाइड करने जा रही थी, मेरे को लग रहा था कि मैं मर जाऊं, इतना खतरनाक स्थिति में। बताइए, जब इतनी बड़ी कोई रेसलर इस तरह से भावुक होकर अपील कर रही है या बात अपनी रख रही है तो आप समझ सकते हो। इन्होंने बोला कि लगभग 50 से 100 रेसलर ऐसे हैं वुमेन्स के जो कि इनके प्रताड़ना, इनके सेक्सुअल यौन उत्पीड़न का शिकार हो चुके हैं। किनके? कोच के और ये WFI के प्रेसिडेंट के। सॉरी। तो यह है कौन? बृजभूषण सिंह, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। खैर, अभी तो ये जो पहलवान लोग हैं अभी तक घर चले गए हैं। इन्होंने 22 तारीख को बोला गया कि 22 तारीख को जो AGM है वहाँ पे इसका निष्कर्ष निकलेगा और कुछ दिन लगेंगे इसका फाइनल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चलिए शुरू कर रहे हैं, हमको बताते हैं बृजभूषण सिंह है कौन। दरअसल 1957 में जन्मे ये कांग्रेसी घर के नेता के घर में जन्मे 1947 में। और ये बेसिकली बहुत बड़े रईस आदमी बोल सकते हैं, बाहुबली बोल सकते हैं और दबंग बोल सकते हैं, नेता के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने ऐसे कुछ टिप्पणियां की हैं कि यदि आप जानोगे तो बहुत ही आश्चर्यचकित होगे। जैसे इन्होंने रामदेव बाबा को बोला था नकली घी बेचने वाला, ओवैसी को बोला कि आपके पिता भी किसी श्री राम भगवान मतलब हिंदू होंगे कोई, ओवैसी जी को, सुरजीन ओवैसी। राज ठाकरे को इन्होंने अहंकारी बोला कि जब तक आप अपने अहंकार को नहीं तोड़ोगे तब तक आपको हम अयोध्या में नहीं आने देंगे, कुछ इस टाइप से उन्होंने बोला था। और भी बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपने अपने लैंग्वेज में बोलते रहा है, मतलब कि कुछ बोलते रहे हैं इस टाइप से, जो कि सेंसिटिव हो सकता है, मैं बताना नहीं चाहूँगा। आप जो हो सकता है तो जाकर आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। दरअसल बात इनकी कहानी जो है शुरू होती है 1991 से, जब इनको पहली बार सांसद की टिकट दी जाती है बीजेपी की तरफ से। उस समय इन पे 34 केसेस थी इन पे, बात समझ सकते हो पे। उस समय 34 केसों के बाद उसके बाद ये जीत जाते हैं, उसके बाद जीत कर आ जाते हैं लोकसभा में। फिर 1996 में ये तिहाड़ जेल में टाडा के केस में बंद रहते हैं, तो ये अपनी पत्नी को खड़ा करवाते हैं अपनी जगह और वहाँ से इनकी पत्नी भी विजयी हो जाती है, जहाँ से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे थे। टाडा की जेल में, जी हाँ, टाडा के केस में जेल में रहते हैं। टाडा शायद आपको पता होगा कि बहुत ही बड़ा, मतलब कि जैसे संजय दत्त अभी टाडा में ही गए थे जेल, शायद टाडा में ही थे, शायद आर्म्स एक्ट रखने के कुछ था कि टाडा हट गया था, शायद कुछ इसी टाइप में थे। टाडा इतनी बड़ी मुकदमा है, आप समझ नहीं सकते हो। उसका फुल फॉर्म में बता देता हूँ, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी एक्ट 1987 के तहत ये जेल में थे। हालांकि बाद में ये भी बरी हो गए और
ये कुछ दिन तक जेल में रहे। इनमें था क्या कि ये जो दाऊद इब्राहिम के जो साथी थे उनको पनाह देने का आरोप लगा था, और इनके फ़ोन से, मतलब कि ब्रिजभूषण सिंह के फ़ोन से बात किया गया था दाऊद इब्राहिम को, ये भी आरोप लगा था। खैर बाद में निष्कासित कर दिया गया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जैसे टाडा का आरोप लगा था 1993 में जो ब्लास्ट हुआ था, उस समय संजय दत्त साहब को लगा था, लेकिन वो भी हटा दिया गया, सिर्फ आर्म्स एक्ट रखने का ही, जिसमें 4-5 साल की सजा जेल से निकले थे संजय दत्त साहब। टाडा से जानकारी, टाडा बहुत ही खतरनाक एक्ट हुआ, बात समझ सकते हो आप। टाडा के तहत तो वो रहे, तो इनकी पत्नी जीत गए। हुआ यूँ कि 2004 में बीजेपी वाले ने इनको क्या बोलते हैं, टिकट नहीं दिया लोकसभा का, इनके अलावा किसी और को दे दिया। तो ये उस समय जिसको दिया वो उनके कार एक्सीडेंट पे मौत हो जाती है। मौत होती है तो शक किसके, सुई किसके तरफ, शक की सुई इनके तरफ, ब्रिजभूषण सिंह के तरफ। खैर सबूत कुछ नहीं, हर बार खाली हाथ लोग निकल जाते हैं। उसके बाद ये बीजेपी से मोह भंग हो जाता है इनका, और ये चले जाते हैं सपा में। जी हाँ, सपा, अखिलेश यादव वाली, मुलायम सिंह यादव वाली, वहाँ चले जाते हैं। 2009 में वो सांसद बनकर फिर से आते हैं लोकसभा में, और 2009 से 2014 मतलब ख़त्म होने के पहले ही ये फिर से सपा छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं। जी हाँ, और आज जो ये घटना हो रही है, इतनी बड़ी घटना जो हुई है, सेक्सुअल हरासमेंट का जो इन पे केस लगा है, इस पे बहुत सारी राजनीतिक पार्टी नहीं कुछ बोल रही हैं। हम कुछ राजनीति में ज़्यादा जानने भी नहीं जाते। खैर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट जरूर किया है कि इनको न्याय मिलना चाहिए, जो भी खिलाड़ी हैं। 2019 में जब ये हल्फनामा दिए, डालना होता है जो भी, जब आप फॉर्म भरने जाओगे तब, उसमें हत्या का, डकैती का और सिर्फ एक दो केस और का इन्होंने जिक्र किया था। तो आप समझ सकते हो कि इतने बड़े बाहुबली नेता, इनका प्रभाव लगभग उधर अयोध्या में, गोंडा में और भी 2-4 जगह, इतनी बड़ी जगह पे है। आप समझ सकते हो कि इनको अपने पार्टी में रहना कितना इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो सपा में हो तब, चाहे वो भाजपा में हो तब। और अभी ये जो सांसद है, कैसरगंज से सांसद है फिलहाल, और इनकी पकड़ जो है बहुत ज़्यादा ही है, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ लफ्ज़ों में। और ये कहानी क्या हुई कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट और भी बहुत सारे, रवि दहिया, ये सब बहुत सारे लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए थे इन्हीं के विरुद्ध में। चाहते थे इन लोग, ये फेडरेशन वाले चाहते थे कि फेडरेशन से, इन लोग चाहते थे पहलवान लोग कि फेडरेशन को निरस्त कर दिया जाए। बहुत सारे, ये इनका कहना था कि भाई हम इतने बड़े खिलाड़ी हैं, हम इतने बार गोल्ड मेडल ये वो लेकर आए हैं, हमारे साथ जब ये व्यवहार हो रहा है तो आप समझिए कि देश में कितने छोटे छोटे रेसलर होंगे, उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा होगा। बात तो सही है कि इतने बड़े होने के बाद इन्होंने बोला कि भाई मैं निकल के आ गई। बहुत सारे ऐसे कि नहीं निकल पा रहे हैं। भाई लड़कियों जब बाहर निकलती हैं ना, आज भी हमारे देश में, तो बहुत, जैसे कोई थिएटर मूवी में जा रही है तो बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं गलत है, अरे यार नचनिया बनने जा रही है, यू करने जा रही है। तो देख ली कितना मानसिकता खराब है। कोई रेसलिंग में जा रही है तो भी आज भी हमारे यहाँ मानसिकता यही है कि बहुत लोग नहीं जाने देते हैं। अरे मानसिक छोड़िए ना वहाँ रेसलिंग के, यहाँ बहुत सारे आज भी ऐसे देश में गांव में, कस्बों में ऐसे मानसिकता है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं दिया जाता है। आज ये समझ सकते हो कि कितनी खराब स्थिति से हम लोग झेल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सपोर्ट किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तक दिया, लेकिन देखिए स्थिति क्या है। उन्हीं के पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष ऐसा कांड में फंसे हुए हैं। इनकी मीटिंग हुई किसके साथ? अनुराग ठाकुर साहब के साथ, जो कि खेल मंत्री हैं। तो उसके बाद पहली बार मीटिंग तो कुछ हुआ नहीं, फिर सेकंड मीटिंग फिर रखी गई, खाना डिनर के बाद फिर लंबी बातचीत चली है 12-1-2 बजे तक। उसके बाद सभी ने डिसीजन लिया। अनुराग ठाकुर साहब ने बोला कि जो 22 तारीख को एजीएम जो होने वाली है, बेसिकली एजीएम को मैं बता दूं, एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि कहाँ होने वाली है? यूपी के अयोध्या में। वहाँ डिसीजन लिया जाएगा, वहाँ देखते हैं कि क्या होता है। और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जिसमें रिपोर्ट सौंपी जाएगी इनको। और एक जो थी IOA जो है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, उसके अध्यक्ष PT उषा है, उनको भी शिकायत दिया गया, तो उन्होंने कमेटी बना दी है और इसकी जांच चल रही है। तो हमारी बेटियों के साथ इतना गलत हो रहा है सर आज के दिन में
कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी बड़ी लेवल के स्टार, उसके बाद भी ये हालत हो रही है। और जांच क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उनके लोकसभा पे पकड़ अच्छी है। जांच हो रही, सॉरी, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई के नाम पे यदि सिर्फ उनको हटा देना ही कार्रवाई है तो समझिए कि बहुत बड़ी चीज़ चल रही है हमारे, क्या बोले हम, छोड़िए। और इसमें कुछ त्रुटि हो गई होगी तो हम आप लोग से हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। अपने फैमिली समझकर हमें माफ़ कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। और कोई चीज़ छूट रहा होगा, हाँ, एक चीज़ और इन लोग को कहना है कि लखनऊ में कैंप क्यों रखा जाता है, हमें ये बताएं। हम हैं हरियाणा के, कैंप रखा जाता है लखनऊ में क्यों, और जगह क्यों नहीं? बहुत सारे लड़कियां यहाँ पे जो दो पहले दिन 4-5 थी, फिर 200 लड़कियां जमा हो गई जंतर मंतर पे। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं क्या बताऊं। और कोई चीज़ यदि इंपॉर्टेंट जो था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। साक्षी मलिक, मैं बता देता हूं उनके बारे में। अर्जुन अवार्ड, रियो ओलंपिक में आपको ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी। बजरंग पुनिया जो कि खेल रत्न, सब बड़े बड़े रेसलर, मैं कितनों का नाम लूँ आपको, सभी लोग आए हुए थे। वो जो नहीं आए थे वो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, कोई राजस्थान में बैठकर तो कोई कहीं। बबीता फोगाट बीजेपी की पार्टी की है, वो भी सपोर्ट करने आई थी। वो भी बोली थी कि आपको हक जरूर दिलाएंगे। तो देखिए क्या होता है, फाइनल डिसीजन क्या होता है, क्या इनका इस्तीफा लिया जा